सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कार्तिक स्वामी के दर्शन करवाने वाली हूँ और प्रकृति के सुंदर नज़ारे दिखाऊंगी। तो आज हम लोग, मैं, मेरी मौसी, मेरी दोनों बहनें और मेरा भाई, हम लोग कार्तिक स्वामी जा रहे हैं। हम बहुत एक्साइटेड थे वहाँ जाने के लिए। ये तो मेरा सेकंड टाइम था कार्तिक स्वामी जाने का, बट एक्साइटमेंट उतनी ही थी जितनी फर्स्ट टाइम में थी। तो हम लोग घर से 10 बजे निकले। तो आगे जाते जाते हमें सबसे पहले जो मार्केट मिलता है उसका नाम है मोनखाल। अब यहाँ से 7 या 8 किलोमीटर का रास्ता है कनकचौरी तक। तो मैंने ज़्यादा क्लिप तो ली नहीं, थोड़ी बहुत क्लिप ली है और ये डायरेक्ट हम पहुँच गए कनकचौरी। तो वहाँ इतनी भीड़ थी कि पार्किंग के लिए हमें बिल्कुल जगह नहीं मिली। तो हमने कहीं दूर कार पार्क करी, उसके बाद हम लोग रास्ते लगे। तो हमें उस माउंटेन पे जाना था और इस माउंटेन का नाम है क्रॉन्ज। तो आगे जाते जाते मुझे दिखा कि जो लोग काफ़ी दूर से आते हैं उनके लिए वहाँ रुकने के लिए स्टे हाउस बने हुए थे, जहाँ वो लोग रुक सकें। ये जो स्टे हाउस बने हुए थे ये मंदिर के गेट के नज़दीक में ही थे। तो उसके बाद हमने अपनी ट्रैकिंग शुरू करी और ये था कार्तिक स्वामी का गेट। अभी तो हमें सिर्फ गेट दिखा है, बाकी ट्रैकिंग बहुत लंबी थी। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग थी। तो यहाँ पे मेरी बहन को सबसे पहले भूख लग गई थी। उन्होंने गोलगप्पे खाने स्टार्ट कर लिए। तो वो गोलगप्पे खा रही थी और मैंने वहाँ पे एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि वहाँ पे 2 रास्ते जाते हैं। ये जो नीचे से रास्ता स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे लेफ़्ट और राइट 2 रास्ते हैं। तो जो लेफ़्ट वाला है ये वहाँ के स्कूल्स के लिए जाता है एंड जो राइट वन है वो वहाँ से कार्तिक स्वामी के लिए जाता है। तो हम राइट वाले रास्ते पे ट्रैकिंग करना स्टार्ट करा। तो ट्रैकिंग करते करते हमें दिखाई दिया कि वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी। बट ये दुकानें आपको हमेशा नहीं दिखेंगी यहाँ पे। जून के टाइम पे यहाँ पे 15 दिन का हवन होता है, तो छोटा सा मेला लगता है। तो 15 दिन तक ये दुकानें आपको पूरे रास्ते भर मिलेंगी। तो हम लोग लास्ट के दिन गए थे और ये है मेरी मौसी, इनके साथ है इनका खर्चीला लड़का। हमने इसका नाम खर्चीला रखा हुआ है। तो आपको मेरी मौसी पेड़ पे बिंदी और चूड़ी लगाते हुए दिख रही होगी। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। जो ये पूरा वन है यहाँ पे वन देवी रहती हैं। अब इनको हम खूबसूरत परियां भी कह सकते हैं। तो इनके लिए छोटी सी भेंट चढ़ानी होती है, जो अपने इच्छा से हम कुछ भी चढ़ा सकते हैं, बिंदी और चूड़ी। तो हम लोगों ने इसको चढ़ाया, सिर्फ हम ही नहीं बाकी और सब भी चढ़ा रहे थे। अब ट्रैकिंग काफ़ी लंबी थी, हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ काफ़ी लोग थे जो ट्रैकिंग कर रहे थे। तो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई ना, तो ये आंटी जी भी इसीलिए वहाँ पे अपनी भेंट चढ़ा रही थी। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे जाते रहे। तो ये जो जंगल है ये बहुत घना जंगल है। तो ट्रैकिंग करते करते हमें एक बहुत प्यारी सी बच्ची दिखाई दी जो कि अपने पापा के शोल्डर्स पे बैठी हुई थी और ये हमको इतने प्यार से हाय बोल रही थी। तो हमने भी इसको हाय करा और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। इसके बाद वो हमें फिर से छोटी छोटी दुकानें दिखाई देने लगी। मैंने पूरे रास्ते का व्लॉग तो बताया नहीं है क्योंकि इतना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्रैकिंग बहुत लंबी थी, ऊपर तक जाना बहुत ही मुश्किल होता है। देन हमने मंदिर का आधा रास्ता तो हमने कवर कर लिया था। अब यहाँ पे जब पहुँचे हम, तो यहाँ पे भी छोटी छोटी दुकानें लगी रहती हैं और यहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था रहती है। बट अभी भी पूरा रास्ता हमने कवर नहीं करा है। यहाँ पे सिर्फ प्रतीक्षालय जैसा है कि वहाँ पे बैठ के हम थोड़ा आराम कर सकते हैं। अभी तक की ट्रैकिंग में तो अप एंड डाउन था, बट अब यहाँ से एकदम खड़ी चढ़ाई थी। अब ये जो जहाँ पे प्रतीक्षालय बना रखा था, जहाँ पे सभी लोग विश्राम करते हैं और यहाँ पे मंदिर जाने के लिए प्रसाद भी मिलता है। तो हम आगे जा रहे थे तो हमें आगे एक नोटिस बोर्ड जैसा दिखा, तो उसमें कार्तिक स्वामी टेम्पल के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। तो आप भी देख लीजिए। देन उसके बाद हम आगे बढ़े तो ये वही जगह है, अभी हम वहाँ से ज़्यादा आगे नहीं गए। और आगे जाते जाते हमें वो छोटी सी बच्ची फिर से मिली जो कि बहुत क्यूट थी, जो अपने पापा के शोल्डर पे बैठी हुई थी और ये मंदिर की बेल बजा रही थी।
जो यात्री कार्तिक स्वामी के दर्शन के लिए आते हैं उनके लिए यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की हुई थी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे रास्ते लगे। अब यहाँ की जो ट्रैकिंग थी वो एकदम खड़ी थी, एकदम खड़ी चढ़ाई थी यहाँ से आगे की। तो हम थके हारे जाते रहे क्योंकि हमें तो दर्शन करना था। सिर्फ हम ही नहीं जा रहे थे, हमारे साथ काफ़ी सारे लोग थे जो दर्शन के लिए ऊपर जा रहे थे। अभी भी यहाँ से काफ़ी दूर था कार्तिक स्वामी टेम्पल, ये आप देख ही रहे होंगे। हमें उस चोटी पे जाना था। आगे चलते चलते हमें बुग्याल का इतना प्यारा व्यू दिखाई दिया, जो कि एकदम टॉप से दिखाई दे रहा था और वो बहुत प्यारा था। तो अब आपको आगे एक बड़ी सी ओखली देखने को मिलेगी। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ की जो वन देवियाँ हैं वो यहाँ पे आके इस ओखली में दान कूट के चली जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है ये ओखली, और ये ओखली काफ़ी बड़ी थी। तो इसके बाद हम यहाँ से आगे गए और चलते चलते फाइनली हमें हमारी डेस्टिनेशन मिल गई। तो वहाँ जाने से पहले हमें बालाजी का मंदिर मिला और यहाँ पे पहुँच के बहुत सुकून मिला। यहाँ से अब बस थोड़ी ही दूर पे कार्तिक स्वामी जी का मंदिर था। तो ये वहाँ जाने की सीढ़ियाँ हैं। तो हमने वहाँ जाने से पहले अपने स्लीपर्स उतार के साइड रख लिए थे। तो फिर हम वहाँ से गए एंड फाइनली हम मंदिर में पहुँच गए। सो फाइनली हम कार्तिक स्वामी जी के मंदिर में पहुँच गए। आप कार्तिक स्वामी जी के बारे में तो जानते ही होंगे। वो लॉर्ड शिवा और माता पार्वती के पुत्र थे और गणेश जी के भाई थे। तो ये है वहाँ का बहुत अमेजिंग मंदिर। मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हम लोग 2 लाइन में डिवाइड हो गए, एक साइड मेल एंड एक साइड फीमेल। और ये है मेरी मौसी और मैं। हमारी ट्रैकिंग करते-करते हम एंड फाइनली हम लोग पहुँचे इसके जस्ट यहाँ से आगे फोटोज़ वीडियोज़ बनानी मना थी, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। और यहाँ पे हवन हो रहा था। यहाँ पे का एटमॉस्फेयर इतना अमेजिंग था। आप लोग भी कार्तिक स्वामी आइएगा तो आपको भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे। इसके बाद हम पीछे के साइड बैठ गए तो यहाँ पे भी पूजा पाठ चल रहा था। यहाँ जून में 15 दिन का महायज्ञ होता है। तो हम लोग लास्ट के डे आए थे और ये मेरी मौसी है, यहाँ पे चुनरी बांध रहे थे और यहाँ पे हमने थोड़ा सा पूजा करा एंड देन इसके बाद हम लोग गए टीका लगवाने। हम सब ने टीका लगवाया और फिर यहाँ का प्रसाद हमें नारियल मिला, तो वो नारियल वहीं पे फोड़ना पड़ता है। देन ये मेरी मौसी है, स्ट्रगल इज़ रियल। हाँ, तो मेरी मौसी स्ट्रगल कर रही थी उसको तोड़ने का, फिर हमने उसको तोड़ा एंड देन हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स खींची। तो ये जो आपको जंगल दिखाई दे रहा होगा, तो मैं आपको बता दूँ हमने ये पूरा जंगल क्रॉस करके मंदिर में पहुँचे हैं। इसके बाद हम लोग वहाँ से चले गए। वहाँ पे हमने थोड़ा फ़ोटोज़ खींची, फिर हम लोग घर के लिए आने लगे। तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़े, तो आपको तो पता होगा कार्तिक स्वामी जी का वाहन है मोर। तो वहाँ पे मोर की भी मूर्ति बनी हुई थी और जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। हमने वहाँ पे फ़ोटोज़ खींची, उसके बाद हम लोग चले गए। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। वहाँ से ब्लर में आ रहा, वहाँ से हमने शुरू करा था, वहाँ से फिर हमने ये पूरा जंगल क्रॉस करा, पूरा जंगल। फिर हम आए एंड एट द एंड तो हमने ऊपर पहुँच के देखा है, देखिए हम बहुत घने जंगल से आए, बट जब हम रास्ते में चलते हैं तो ये जंगल उतना भी डरावना नहीं है जितना ये ऊपर से घना दिखता है। मतलब है तो काफ़ी घना बट दिखता नहीं है ऐसे चलने। यहाँ पे बैठ चुके हैं क्योंकि मेरे पैर बहुत दर्द थे और मेरे दीदी के पैर लाल हो गए थे चलते चलते, क्योंकि बहुत दूर है कार्तिक स्वामी
तो जो यहाँ देहरादून रानी जगह जगह साथ होंगे तो इनके तो क्या इतना दर्द होगा पैरों पे। देख सकता हूँ इसमें हम ऊपर से ऐसा है और ये मेरी मम्मी है। चलो सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।